मैं आपको ये रा और ये धा, ये राधे और रा से रटते रहो, धा से धरो ध्यान, रा और धा के बीच में बसे कृष्ण भगवान। यहाँ कृष्ण भगवान के साक्षात दर्शन हो रहे हैं इस जगह। आज मैं आपको इस वीडियो के द्वारा ऐसी गुप्त और रहस्यमयी जगह ले जाने वाली हूँ जहाँ हमारे कैलाशपति हमारे महादेव भी आने के लिए विवश हो गए थे और 33 कोटि देवता भी यहाँ आने के लिए आज भी विवश हैं। तो यह गुप्त जगह है भांडीर वन, जो वृंदावन में है। और हमारा वृंदावन जो कि 24 उपवन और 12 वन से मिलकर बना है। और मैं इसी तरीके से आपको गुप्त और रहस्यमयी और रोमांचकारी जगह ले जाती रहूँगी। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी मेरी वीडियो की। और मैं फुल गारंटी के साथ बोलती हूँ, अगर आप एक बार इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देख लेंगे तो आप भी यहाँ आने के लिए विवश जरूर होंगे, क्योंकि ये बहुत ही गुप्त और रहस्यमयी जगह है जहाँ हमारे कृष्ण भगवान और राधा जी का गुप्त तरीके से विवाह हुआ था और जो सबकी आंखों से परे हैं। और केवल उन्हीं व्यक्तियों को यहाँ आने की अनुमति है जो राधा जी और कान्हा जी चाहते हैं। जो राधा जी और कान्हा जी के विवाह के समय उस समय फूल, पत्ती, कण, धूल आदि के रूप में वहाँ मौजूद थे 5000 वर्ष पूर्व। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, इसके बिल्कुल भी मत करना। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राधे। रा से रटते रहो, धा से धरो ध्यान, रा और धा के बीच में बसे कृष्ण भगवान। तो सभी को जय श्री राधे। तो आज मैं कुसुम दीक्षित एक बार फिर से आपके सामने नए ब्लॉग के साथ में उपस्थित हूँ और बहुत ही गोपनीय और पवित्र स्थान पर आपको ले जाने वाली हूँ। गोपनीय और रहस्यमयी भी है वो, और शायद कोई भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए आए हों। अब वो पवित्र और बहुत रहस्यमय स्थान है वृंदावन में बसा एक भांडीर वन। और वो भांडीर वन में और बहुत ही रहस्यमयी चीज़ें हैं जो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। उसके बाद मैं आपको बंसीवट ले जाऊँगी भी। कुछ रहस्यमयी कहानियाँ हैं जो सारी चीज़ें मैं दिखाने वाली हूँ। जो 5000 वर्ष पुराना बट वृक्ष है, जिसमें कान लगाकर सुनने से भाव अनुसार भक्तों को कुछ ध्वनि सुनाई देती हैं, किसी को ढोलक की, किसी को बांसुरी की। तो इसी चीज़ को हम देखने के लिए आज भांडीर वन और बंसीवट जाने वाले हैं और आपको ले जाने वाली हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अगर ये मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सभी भक्तों तक शेयर करना और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राधे भी जरूर लिखना। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरी इस तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जय श्री राधे बॉक्स में जय श्री राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जय जय श्री राधे। तो चलिए चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पुनर्जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं होता। ये राधा रानी का और अपनी कन्हैया जी की यहाँ पे गुप्त और रहस्यमय तरीके से शादी हुई थी, जो ब्रह्मा जी ने संपन्न कराई थी। तो ये राधा रानी और कान्हा जी का विग्रह के दर्शन है। तो चलिए दर्शन करते हैं और आपको भी करवाती हूँ। तो जय श्री राधे। देखिए ये एक राधा जी और कान्हा जी की उस विग्रह के दर्शन है जहाँ आपने कन्हैया जी के हाथों में बंसी को देखा होगा और यहाँ कन्हैया जी अपने हाथों से राधा जी की मांग भर रहे हैं। तो ये देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। देखा आपने, इस तरह की विग्रह को आपने अभी तक देखा नहीं होगा। तो ये एकमात्र ऐसी विग्रह है जिसमें कन्हैया जी अपनी राधा जी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं, जिसके मैंने अभी आपको दर्शन कराए। दीदी आप कुछ बताएंगी थोड़ा सा? देखिए पूरे ब्रज में देखोगे तो आप कृष्ण के हाथ में बंसी मिलेगी। इधर बंसी नहीं है, शादी का विग्रह है। कन्हैया जी अपनी चुटकी से राधा रानी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं। यहाँ मुख्य रूप से 5 लीलाओं का वर्णन है। सर्वप्रथम लीला, यहाँ राधा कृष्ण की शादी लगन ब्रह्मा जी ने कराई है।
जिस समय शादी हुई है ब्रह्मा जी पंडित बने और नारद जी ने राधा रानी का कन्यादान लिया है। दूसरी कथा यहाँ भगवान ने दावाग्नि पान लीला की है। राक्षसों ने, भगवान जब गाय चराने आए हैं तो राक्षसों ने आग लगा दी, गाय जल रहे हैं, बछड़े जल रहे हैं, तो भगवान ने अपने मुख से अग्नि का पान किया है, जिसको दावाग्नि पान लीला कहते हैं। दूसरी कथा यहाँ ब्रजवासियों ने भगवान को भोजन कराया है। यहाँ राधा रानी का कन्यादान का विशेष फल है। तीसरी कथा आप देखोगे तो राधा कृष्ण में मल्ल क्रीड़ा हुई है। ये कन्यादान करने दीदी? हाँ जी, यहाँ राधा रानी का कन्यादान का विशेष फल है। तीसरी कथा देखोगे तो आप ब्रजवासियों ने कान्हा जी को भोजन कराया है। चौथी कथा यहाँ राधा कृष्ण में मल्ल क्रीड़ा हुई है, जिसमें राधा रानी से खुद से हारे हैं भगवान, खुद से हारे हैं भगवान राधा रानी से। चौथी कथा रानी से मतलब राधा रानी के साथ में यहाँ हाँ मल्ल क्रीड़ा हुई है, गोपियों में और भगवान में। चौथी कथा यहाँ दुर्वासा मुनि का आश्रम था, तो कृष्ण की सखियां दुर्वासा मुनि को यमुना पार करके भोजन कराने आई हैं। तो यमुना मैया ने रास्ता रोक लिया है, तो गोपियां भगवान से कहती हैं कि यमुना मैया ने रास्ता नहीं दिया। तो भगवान कहते हैं कि उससे यमुना मैया से कहना, कृष्ण अगर बाल ब्रह्मचारी है तो यमुना मैया रास्ता दे। तो यमुना मैया ने रास्ता दिया है। तब वो दुर्वासा मुनि को जब भोजन करा के गोपियां वापस लौट रही हैं, तो यमुना मैया ने फिर से रास्ता रोक लिया। अब गोपियां दुर्वासा मुनि के पास जाती हैं कि यमुना मैया ने रास्ता रोक लिया है। तो दुर्वासा मुनि कहते हैं कि गोपियों यमुना मैया से कहना कि अगर दुर्वासा मुनि सिर्फ दूब घास का पान करते, दुर्वासा मुनि सिर्फ दूब घास का पान करते थे, तो यमुना मैया रास्ता दे। तो यमुना मैया ने रास्ता दिया है। तो इस पे दुआ है, दो ठग बीच बस एक ठगनी, इत में ठगिया उत में ठगनी। ठगों के नाम दुर्वासा मुनि और कृष्ण तो गोपियों को ठगा है कृष्ण ने, दुर्वासा मुनि और यमुना मैया ने। तो बोली जय जय श्री। और पांचवी कथा यहाँ पे बक्षासुर नामक दैत्य था, जो बछड़े का रूप धारण कर कृष्ण की गायों में मिल गया था। तो भगवान ने उसका वध किया है और बंसी से कुआं प्रकट किया है। जो सोमवार की जो अमावस्या पड़ती है, जिसको सोमवती अमावस्या कहते हैं, उस दिन प्रातः काल कुएं का रंग ऐसे हो जाता है जैसे दूध का रंग। अगर इन सभी कथाओं का आपको विशेष रूप से पढ़ना है तो सब उसमें ब्रह्म वैवर्त पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर का, और एक वो उसमें वर्णन है। हाँ उसमें सारा वर्णन है। इसमें दीदी एक बार फिर से बताना। ब्रह्म वैवर्त पुराण गीता प्रेस गोरखपुर का, जिसमें 4 लाइन का वर्णन है कि एक झाड़ के नीचे बैठे राधा कृष्ण आपस में वार्ता कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, राधे सुनो, ये भांडीवन जो मेरा गुप्त निकुंज स्थल है, जो भक्त यहाँ आकर कूप पे आचमन लेकर मेरा दर्शन करेगा वो गोलोक को प्राप्त होगा, और जो भक्त यहाँ कूप पे स्नान करके मेरा दर्शन करेगा वो इंद्रलोक को प्राप्त होगा, और जो भक्त यहाँ प्रसाद के रूप में छाछ माधुकुरी का सेवन करके मेरा दर्शन करेगा वो जाने आने जाने सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। इस बात को सुनकर राधा रानी घबरा गई और बोली, प्रभु आपने इतनी बड़ी बात कह दी। व्यक्ति बुरा सा बुरा कर्म करेगा और भांडीवन कूप पे स्नान करेगा और भांडीवन बिहारी का दर्शन करेगा तो वो तो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं, राधा मैंने पहले ही कहा गोपनीयम, यहाँ की लीलाओं को प्रकट नहीं करूँगा, प्रकाशित नहीं करूँगा। जब भक्त कम से कम 10 बार ब्रज में घूम जाएगा और उस पर विशेष कृपा करूँगा तब वो यहाँ दर्शन के लिए आएगा, नहीं वृंदावन से ही वापस हो जाएगा। यहाँ की ये लीला है। वृंदावन कोई आएगा तब एक बार विशेष कृपा होगी तब यहाँ आएगा, नहीं अन्य तीर्थ स्थलों से वापस हो जाएगा। जब राधा कृष्ण की शादी हुई है तो 1000 खम्भों से स्वर्ण जड़ित मंडप था, जो कि राधा कृष्ण की शादी के बाद विलुप्त हो गया था। तो जय जय श्री राधे। माने का विग्रह कन्हैया जी अपनी एड़ी पे खड़े होकर राधा की मांग भर रहे हैं, क्योंकि वो छोटे थे और राधा रानी बड़ी। एड़ी के बल पे, ऐसे पंजे के बल पे खड़े होके मांग भर रहे हैं। तो एक बार फिर से दिखाते हैं कि किस तरीके से कन्हैया जी ने अपनी एड़ी पे खड़े होके दीदी के बताने अनुसार इनको मांग भर रहे हैं। उनका विग्रह की दर्शन है जो हमने ध्यान नहीं दिया। तो अभी आप एक बार फिर से ये देखिए, जैसे दीदी ने बताया कि राधा रानी बड़ी थी कन्हैया जी से, कन्हैया जी छोटे से। तो इस तरीके से देखिए दीदी एक बार, तो देखिए किस तरीके से भगवान जी एड़ी पे खड़े होके राधा जी की मांग भर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक अद्भुत दर्शन है, अद्भुत विग्रह के दर्शन है।
जो हमें बहुत खुशी मिल रही है। जैसा दीदी ने बताया कि 10 बार वृंदावन आते हैं तब एक बार यहाँ आते हैं, तो हम भी बहुत भाग्यशाली हैं जो यहाँ आए हैं। तो हमने भी शायद 10 बार आ चुके होंगे, तब एक बार यहाँ दर्शन दिए हैं प्रभु जी ने। तो इसी बात पे बोली जय जय श्री राधे श्याम। धन्यवाद दीदी, राधे राधे। आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया और बहुत अच्छा लगा सुन के। यहाँ राधा कृष्ण की शादी में अब मैं आपको ले जाने वाली हूँ उस दिव्य कुएं के पास में जो बहुत सारे रहस्यों से भरा हुआ है, और दीदी जिसके बारे में आपको बताने वाली हैं, तो सुनिए। जिस सोमवती अमावस्या को इसका रंग पानी का बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है। अभी आप देखोगे तो पानी का रंग श्याम वर्ण पे है, लेकिन सोमवार की जो अमावस्या पड़ती है उस दिन इस कुएं का रंग बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है। तो जिस समय यहाँ राधा कृष्ण की शादी हुई तो भगवान ने अपना मुकुट उतार के यहाँ स्थापित कर दिया था। अच्छा, ये शादी के दौरान जैसे ये सहरा जिसे बोलते हैं, हाँ, वो मुकुट था। अच्छा, जो ये भगवान ने यहाँ स्थापित कर दिया था। अच्छा, साक्षात कन्हैया जी का सहरा है ये सत्य है, शास्त्र है। किसी की मनोकामना के लिए, जैसे किसी की मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है तो वो यहाँ ये स्वास्तिक लगा सकता है अपनी मनोकामना के लिए। लेकिन जब मनोकामना पूरी होती है तो ये छुड़ाने पड़ते हैं और यहाँ इन साथियों की जगह चांदी के स्वास्तिक पधारने पड़ते हैं। अच्छा, मतलब मनोकामना पूरी होने के हाँ। बाद। दीदी मैंने ऐसा भी तो सुना है, मानता जैसे कि जिसको पुत्र की प्राप्ति हाँ। हो, जिसका गर्भ खराब हो जाए, जिन माँ बहन बेटियों के बच्चे नहीं होते, खंडित हो जाते हैं, ये जो इनके साइड में कुंड बने हुए हैं, इनमें स्नान करने के बाद यहाँ स्वास्तिक लगाने पड़ते हैं, जिनसे उन्हें 95% पुत्र फल या संतान पुत्र फल की प्राप्ति होती है। अच्छा अच्छा जी। ये जैसे मतलब जिसकी कन्याएं हैं, हाँ, वो नहीं पुत्र, लेकिन जिन पे संतान ही नहीं है वो यहाँ स्नान कर सकते हैं। अच्छा, उनको भी संतान की प्राप्ति होती है। तो ये दीदी ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि जिनके बेटियां हो रही हैं, इनके बेटे नहीं हैं, तो वो इस कुंड में स्नान करने के बाद में यहाँ साथियाँ लगा के पुत्र की प्राप्ति कर सकती हैं, और जिनके संतान नहीं है वो भी संतान की प्राप्ति यहाँ आके अपनी मनोकामना पूरी कर सकती हैं। तो इससे ज़्यादा पवित्र दीदी जगह क्या है? बहुत अच्छा। और दीदी आप क्या क्या थोड़ा सा और बताओगे? यहाँ पीछे वट वृक्ष है जिसके आप दर्शन कर सकते हो। उधर है, तो उसका क्या महत्व है, कुछ बताएंगे दीदी? उस वट वृक्ष पे भगवान यमुना आर पार लीला के करते थे। जैसे यमुना आर पार लीला होती है, उस वट वृक्ष पे चढ़ के भगवान ने यमुना आर पार लीला की है। अच्छा, आर पार लीला की है उस बट वृक्ष पे बैठ के भगवान जी ने। हाँ। तो दीदी ने बहुत अच्छी तरीके से फुल डिटेल के साथ में हमें यहाँ की महत्व बताया और इसके बारे में बताया, और जिसे सुनकर बहुत ही हम बता नहीं सकते कितने आनंद की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि इस ये बहुत ही गोपनीय और रहस्य स्थान है जो हम भी पहली बार यहाँ आए हैं। तो आप भी इस जगह को गुप्त वृंदावन बोला है। अच्छा, गुप्त वृंदावन के नाम से। तो जगह दीदी बता रही हैं कि ये वास्तव में ही ये गुप्त और रहस्यमय स्थान है, और जो 10 बार वृंदावन आता तब एक बार यहाँ आता है इस पवित्र भूमि पर। तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप दर्शन कर रहे हैं, और दर्शन करके बताना है कि वीडियो कैसी लग रही है आपको, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। तो चलिए आगे चलते हैं और बंसी वट के लिए निकलेंगे, और पहले बट वृक्ष के दर्शन करते हैं जो दीदी आप बता रही हैं। तो चलिए दीदी। ठीक है दीदी, राधे राधे दीदी, राधे राधे। दीदी ने आपको किस तरीके से इस स्थान की पवित्रता और गोपनीयता बताई, सच में ही गोपनीय है। और यहाँ पे 10 बार वृंदावन आने के बाद में जब एक बार यहाँ पे इस गोपनीय स्थान पर आ पाता है, और जैसा कि ये दीदी के जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कृष्ण जी ने जैसे सहरा पहनते हैं शादी के दौरान, तो ये कृष्ण भगवान जी ने हमारे ने पहना था अपनी शादी के दौरान। तो जो उतार के यहाँ पे रखा हुआ है, जो साक्षात कृष्ण से स्पर्श है, तो ये बहुत ही पवित्र हैं। तो इसके भी आप दर्शन कीजिए और राधे राधे जरूर लिखना दर्शन करने के बाद में। अब मैं आपको ये कूप के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। अमावस्या को इस कूप पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है स्नान करने वालों की, और माना जाता है कि इसके छींटे मात्र से पापों से मुक्ति मिलती है, और इसके जल आचमन से हमें पुनर्जन्म नहीं मिलता, और इसकी एक परिक्रमा देने से सभी तीर्थधामों की परिक्रमा का पुण्य प्राप्त होता है। तो इसी बात पर बोली जय जय श्री राधे। तो देखिए मैं आपको दर्शन करा देती हूँ। और अभी इसका श्याम वर्ण पर है जल का रंग, और कहा जाता है कि सोमवती अमावस्या पर इसका रंग स्वतः सफ़ेद हो जाता है, क्षीर सागर के जल की तरह। कहा जाता है कि क्षीर सागर का जल इसमें आकर मिलता है, इसलिए इसका रंग भी सफ़ेद हो जाता है। तो सभी तीर्थ स्थानों का भी जल यहाँ मिलता है। तो मैं भी आपको दिखा दूँ कि इसका रंग अभी कैसा है। अभी देखिए थोड़ा ये कालेपन पे है, जैसे श्याम वर्ण। आप खुद देखिए सोमवती अमावस्या पर ये सफ़ेद हो जाता है 4 से 5 बजे के बीच में। इसी को देखने के लिए भक्त दूर दूर से इस गोपनीय स्थान पर, और कहते हैं जिस पर राधा रानी की कृपा होती है वही इस स्थान पर आ पाते हैं।
तो हम पे भी राधा रानी की कृपा है, इसलिए आज यहाँ मौजूद है और आप पर भी है। तो आप वीडियो के माध्यम से इस पवित्र और गोपनीय स्थान को आप घर बैठे दर्शन कर रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी भक्तों तक शेयर कीजिए। तो चलिए बट वृक्ष के दर्शन करते हैं और देखते हैं कि आर पार लीला किस तरीके से उस बट वृक्ष पे भगवान जी करते थे, क्योंकि उनका स्पर्श है तो इसलिए वो भी पवित्र है। तो चलिए करते हैं बट वृक्ष के दर्शन। बट वृक्ष के दर्शन से पहले एक बार यहाँ मत्था टेक लेते हैं और कुएं का जलाचमन करते हैं, छींटे लगाते हैं और साथ में परिक्रमा भी देते हैं और फिर करेंगे दाऊ जी महाराज की विग्रह के दर्शन। उसके बाद चलेंगे बट वृक्ष पर। अभी हम कूप की परिक्रमा हम दे लेते हैं। चलिए। जय श्री राधे, 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 जय श्री राधे। कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो चलिए छींटे भी मार लेते थोड़ा सा। दीदी को भी मार दूँ और आप लोगों को भी मार दूँ। जय जय श्री राधे श्याम। तो ये दाऊ जी की बहुत ही प्राचीन विग्रह है। तो चलिए चलकर दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं। राक्षस को मारा प्रलंबासुर नाम के को, तब यहाँ विराजमान हुए हैं। तो ये इतनी ज़्यादा प्राचीन विग्रह है दाऊ जी की। कहा जाता है कि प्रलंबासुर राक्षस का दाऊ जी ने वध किया था इस जगह पर, तभी से ये विग्रह विराजमान है। तो आप भी इस वीडियो के माध्यम से दर्शन करिए। ये भी दुर्लभ दर्शन है दाऊ जी के। दाऊ जी महाराज की जय। कमेंट्स बॉक्स में भी आप भी लिख रहे हैं दाऊ जी महाराज की जय। और तो चलिए मत्था टेकते हैं और दर्शन करते हैं। अभी अपना काम कर आएगा, लेकिन भगवान तो त्रिलोकीनाथ है, उनके सामने किसी की नहीं चलने की है। ये बहुत ही सुंदर विग्रह है ये दाऊ जी महाराज की। तो चलिए एक परिक्रमा दे लेते हैं। हमारे कृष्ण कन्हैया जी के बड़े भाई दाऊ जी महाराज। बोल श्री दाऊ जी महाराज की जय। देखो ये है भांडीर वट। ये भांडी वन के अंतर्गत आता है। भांडीर वट राधा कृष्ण का विवाह हुआ। ये आप वटवृक्ष के जो दर्शन का आप कर पा रहे हो, ये कन्हैया टाइम का वटवृक्ष है, यानी 5,500 वर्ष पुराना। BC पूर्व में जाके हम बात करें, क्योंकि कन्हैया जी तब यहाँ थे, केवल ये वटवृक्ष था। और ये वटवृक्ष इतना विशाल था कन्हैया टाइम पे, इसकी पंचकोश में परिक्रमा थी। यानी भगवान जब बाल गोपालगढ़ की परिक्रमा कहते थे, इसकी परिक्रमा होती थी 15 किलोमीटर की। और इसकी जो लता पताएँ थी वो काफ़ी किलोमीटर में फैली हुई थी। तो नंद बाबा की 9 लाख गाय इसी की पेड़ की छाया में आके बैठती थी, इतना विशाल था। तो नंद बाबा कन्हैया जी को अपनी गोद में लेके आए थे। 2.5 साल की अवस्था थी कन्हैया जी की उस टाइम पर। तब कन्हैया जी यहाँ आए। कन्हैया जी ने अपनी ही नेत्रों की माया से इस मौसम को इतना बिगाड़ दिया कि दिन में आंधी तूफान ओले बरसात होने लगी। तो नंद बाबा घबरा गए तो इस पेड़ की आड़ लेके बैठ गए हैं। तो थोड़ी देर में राधा रानी प्रकाश कुंज लेती हुई यहाँ प्रकट हुई और नंद बाबा ने राधा रानी के दर्शन किए और चरणों में नतमस्तक हो गए। बोले कि देवी, इस प्रारूप के बारे में मुझे अपने जो गर्गा जी हैं हमारे कुलगुरु, उन्होंने मुझे बता रखा है कि भांडीर वट के नीचे भांडी वन में राधा और प्रिया और प्रीतम का मिलन होगा और ब्रह्मा जी द्वारा उनका विवाह कराया जाएगा। तब नंद बाबा ने लाला को दे दिया। कहा ये लो देवी, अपने प्राणनाथ को संभालो, अपना मनोरथ पूर्ण करके मैया को दे आना, मैं गायों को लेके जा रहा हूँ। तो नंद बाबा गायों को लेके निकल गए हैं। तब कन्हैया जी ने अपना यहाँ वास्तव रूप प्रकट किया है। तब राधा रानी यहाँ 16 साल की थी, तो राधा रानी ने अपना वास्तव रूप लिया है, प्रकट हो गए। तब इन्होंने ब्रह्मा जी को आह्वान दिया है। ब्रह्मा जी यहाँ आए हैं। ब्रह्मा जी ने इस वटवृक्ष को साक्षी मान के और अग्नि को प्रज्वलित करके प्रिया प्रीतम का विवाह कराया और इसी वटवृक्ष को साक्षी मान के ब्रह्मा जी ने राधा रानी का कन्यादान किया। जैसे हम शादी करते हैं तो शादी में हमें एक मंडप की जरूरत पड़ती है जिसमें बैठ के हम शादी करते हैं। तो कन्हैया जी ने अपनी ही लीला से यहाँ एक मंडप क्रिएट किया है, मंडप बनाया है, जो आज भी इस पेड़ में मंडप बना हुआ है 4 खम्भों का, जिसमें राधा स्वरूप गोरा है और कन्हैया स्वरूप सांवला है।
आज हम आपको उसी वेटवृक्ष के दर्शन कराएंगे, उसी मंडप के दर्शन कराएंगे जहाँ कन्हैया जी वास्तव में बैठ के शादी किए हैं। क्योंकि कन्हैया टाइम पे कोई मंदिर नहीं थे, केवल ये वेटवृक्ष ही था जो साक्षी रहा है। आज उस मंडप के दर्शन करेंगे। तो आप इस मंडप को देखोगे 4 खम्भे हैं इसमें, मैं हाथ रखते जाऊंगा, आप उन पर फोकस करते जाना। देखो प्रथम खम्भा तो ये है, ये वाला, ये प्रथम खंबा। हाँ दूसरा वाला ये है, हाँ जी, हाँ जी, तीसरा इधर से लगाइए ये वाला है जो लास्ट में है, हाँ जी भैया, और चौथा ये है। हाँ जी, आप इसे सामने से देखोगे तो राधा स्वरूप है, ये गोरा स्वरूप है, हाँ जी, गोरा कलर का है क्योंकि राधा स्वरूप है। सामने ये देखोगे कन्हैया स्वरूप है, ये जो ये वाला जो सामने है ये सांवला रंग कन्हैया जी का है, और जो आपको सामने अभी दिखाया गोरा रंग वो राधा रानी का है। ये वंशीवट दूसरी झाड़ी पास में है। और ये हस्तमिलन से हाथ पकड़ते हैं ना वर वधू, एक दूसरे का हस्तमिलन करते हैं। तो एक हस्तमिलन है, इधर से कन्हैया जी का हाथ, उधर से राधा रानी का हाथ, ये दोनों का हस्तमिलन हुआ है। जैसे हमारा अंगूठा प्रतीक चिन्ह नीचे आता है हस्तमिलन करते समय, ये अंगूठे का प्रतीक भाव है ठाकुर जी का। अब पता कैसे चला कि यही हस्त चिन्ह है, यही हस्त हाथों का मिलन है, क्योंकि कन्हैया और राधा रानी के हस्त भी इस रूप में प्रकट हुए हैं। एक्सक्यूज मी सर, तब कन्हैया जी हस्तमिलन किए तो दोनों के हाथ इस वेटवृक्ष में प्रकट हो गए हैं। तो आप उन नन्हे नन्हे हाथों को देखोगे जो कन्हैया जी के हैं। आज हम उन्हीं हाथों को दिखाएंगे जो इनके मानचित्र प्रकट हैं इस हाथों में। यहाँ देखिए, आप जूम कीजिएगा तो यहाँ आपको कन्हैया जी का हाथ लगा हुआ मिलेगा। ऐसे हाथ होता है, इसी हिसाब से कन्हैया जी का हाथ लगा हुआ है, क्योंकि कन्हैया जी ने हस्तमिलन किया है इधर साइड से, तो ये हस्त छपा हुआ है। आप पीछे साइड में आओगे, सामने ही राधा रानी का हस्त चिन्ह लगा हुआ है, हस्तमिलन हुआ है। तो ये राधा रानी का यहाँ हस्त चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ आप देखेंगे। उधर कन्हैया जी का है, इधर राधा रानी का है। ये राधा रानी का हस्त है, तो हाथ पकड़े हैं तो दोनों के, और आमने सामने ही हैं। उसमें आपने देखा होगा सांवला रंग है अंदर, इसमें देखोगे तो गोरा रंग दिखता है राधा रानी का अंदर। ये गठबंधन है। इधर आओगे, जब हम शादी करते हैं दुपट्टे में गांठ बांधते हैं वर वधू के, गठबंधन होता है साथ फेरे लेते समय। तो आपने देखा होगा वर के तो कंधे पे होता है, वधू की कमर पे होता है गठबंधन। तो ये देखो कन्हैया जी ने हस्तमिलन किया तो ये गांठ जुड़ी हुई है, और सीधा वहाँ से गांठ जुड़ी है, सीधा राधा रानी से कनेक्ट है ये गांठ। ये गठबंधन है राधा और कृष्ण के विवाह का, दुपट्टे का गठबंधन। जिन माता बहन के बच्चों की शादी नहीं होती तो वह मनोकामना की जाती है, कलावा बांधती है, उनके मनोकामना पूर्ण होती है साल भर के अंदर अंदर। जैसे हम सनातन धर्म में शादी करते हैं तो अपने वर वधू को एक दिखाने के लिए, उनका मिलन कराने के लिए, एक दिखाने के लिए हम सिर टच कराते हैं। तो आप स्वरूप देखोगे सांवला और गोरा रंग कन्हैया और राधा रानी एक हुए हैं ऊपर जाके मंडप में ही, सांवला और गोरा रंग एक हुआ है। और इसमें ठाकुर जी जैसे हम वस्त्र पहनते हैं उसमें थोड़ी थोड़ी छवि भी दिखाई है। अगर लोग वक्त अपना भाव लगाएंगे तो उसमें जैसे हम कहते हैं ना, जैसे वधू पहनता है पैजामी टाइप की पहनता है, जो कटिंग की जो नीचे से होती है, देखो पैरों की साइड से अपना नीचे बना रखा है प्रभु ने, चूड़ी में जो होती है कन्हैया जी ने, ये कन्हैया जी के वस्त्रों से। और जैसे वधू का लहंगा होता है तो नीचे की तरफ स्लेम सा होता है, तो इसको देखोगे तो राधा रानी का ये देखो एक लहंगा बनावट में आया है। ये लहंगा की डिजाइन में है। ये जो कन्हैया जी ने पहना था अपना पजामा उसके टाइप में है। अब आपको वहाँ लेके चलेंगे जहाँ कन्हैया जी राधा रानी को प्रथम बार मिले हैं, जहाँ राधा रानी ने इस भूलोक में आके नेत्र खोले हैं। क्योंकि राधा रानी इस भूलोक मंडल में नेत्र बंद थी, उन्होंने कहा था कि तब तक कन्हैया मेरे सामने नहीं होंगे मैं अपने नेत्र नहीं खोलूंगी। तो इसी वटवृक्ष के नीचे राधा रानी ने प्रथम बार नेत्र खोले और इस भूमंडल को देखा और कन्हैया जी को पाया है। उधर आएंगे उसी गुफा में, जिस गुफा में नंद बाबा कन्हैया जी को लेके छुप गए थे। ये वो गुफा है जहाँ नंद बाबा कन्हैया जी को लेके छुप गए, भयभीत हो गए थे तो यहाँ लेके छुपे थे। तो ये जो आप स्वरूप देखोगे ये भी सांवला और गोरा ही स्वरूप है राधा और कृष्ण का। यहाँ दोनों ने एक दूसरे को हृदय से लगाया है। राधा जी ने श्याम को पुकारा है, श्याम जी ने राधा को पुकारा है। उन दोनों के मनोभाव से ही इस वटवृक्ष में दोनों के नाम प्रकट हुए हैं, इसी पेड़ों की छालों से। तो
तो आज भी इसमें वो दर्शन है जो कन्हैया और राधा रानी के नाम है। आप यहाँ जूम करोगे तो आपको यहाँ साफ इसमें दिखाई पड़ता है राधे लिखा हुआ। इसी पेड़ में ये प्रकट हुआ है राधा रानी का नाम, तो यहाँ राधे लिखा हुआ है। ये रा है, ये मात्रा है डबल आ की, ये दा है, ऐसे ये मात्रा राधे स्पष्ट रूपों में दिखा हुआ है। यहाँ आप देखोगे तो श्याम वर्ण दिखाई देता है नीचे। अब दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है ना इसमें, देखो ना, देखो राधे स्पष्ट रूपों से दिखा हुआ है। आगे दिख रहा है। ये श्याम रूप है। यहाँ आप देखोगे तो ये श्याम लिखा है, ये शाह है, आधा या है, इसमें गोल गुंडी में ये माँ है। तो राधे और श्याम, इस वेटवैक्स में आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो कन्हैया जी का स्वरूप प्रकट दिखाई देता है। जो भाव लगाओगे तो किसी को ये मोर पंख दाढ़ दिखते हैं, किसी को किसी को माखन खाते हुए दिखते हैं, किसी को मुरली बजाते हुए दिखते हैं। तो जैसे भक्त भाव लगाते हैं उसी भाव में कन्हैया जी यहाँ दर्शन देखे हैं। और ये फेस है कृष्ण, हाँ जी, दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। क्योंकि कन्हैया टाइम कोई मंदिर नहीं था, कोई मूर्ति नहीं थी, कोई प्रतिमा नहीं थी जिसकी हम पूजन करें, पूजा करें। श्री हरि नारायण नर रूप में यहाँ आए हैं और इसी वेटवृक्ष को साक्षी मान के यहाँ प्रिया प्रीतम का विवाह हुआ। ब्रह्मा जी ने उनका कन्यादान किया। आप देखोगे तो आपने देखा होगा, आप दर्शन करोगे तो कन्हैया जी के हाथ में आपने हमेशा मुरली देखी होगी, कहीं माखन खाते हुए देखा होगा। यहाँ पहला दर्शन ऐसा है राधा रानी का और कन्हैया जी का। यहाँ कन्हैया जी अपने ही मोर मुकुट से जैसे शीश पर धारण करते थे, उसी मोर मुकुट से राधा रानी को मोर पंख से सिंदूर लगा रहे हैं। उसी बाल अवस्था में, जिस बाल अवस्था में 2.5 साल की रूप में आ रहा हूँ, देख ले। तो कन्हैया जी के जो दर्शन है ये बाल रूप में है, क्योंकि कन्हैया यहाँ 2.5 साल की अवस्था में आए हैं। तो आप देखोगे तो ब्रह्मा जी यहाँ विराजमान हैं। प्रिया प्रीतम का यहाँ सिंदूर दान हो रहा है, श्रृंगार कर रहे हैं, राधा रानी को सिंदूर लगा रहे हैं ठाकुर जी। मोर पंख के साथ में है, एक हाथ में सिंदूर है, दूसरे हाथ में मोर पंख है। ये वो दर्शन है स्वयंभू दर्शन जिन्हें बोले जाते हैं ठाकुर जी के। यहाँ ब्रह्मा जी ने कन्यादान किया है राधा रानी का विवाह पढ़ के। तो ब्रह्मा जी इस शादी में पिता भी बने हैं और पंडित भी बने हैं, और इसी वेटवृक्ष को साक्षी मान के प्रिया प्रीतम का विवाह संपन्न कराया। यहाँ मांग भरते दर्शन देखे आपने, यहाँ ठाकुर जी श्रृंगार कर रहे हैं सिंदूर लगाते हुए। आगे दर्शन करेंगे जहाँ हम फेरे लेते हैं, 7 वचन देते हैं, अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। तो देखिए ये जो दर्शन आप कर रहे हैं ये वो दर्शन है जहाँ कन्हैया जी ने राधा रानी को 7 वचन दिए हैं, 7 वचन पूर्ण कराए हैं ब्रह्मा जी ने। सामने ही हवन कुंड है ठाकुर जी का, जहाँ अग्नि को प्रचलित किया ब्रह्मा जी ने। ये अग्नि को यहाँ प्रचलित किया था, इस वेटवृक्ष को साक्षी मान के यहाँ अग्नि प्रचलित रही है, तब प्रिया प्रीतम का यहाँ मिलन कराया है। आगे आप दर्शन करोगे तो आपको हम कराएंगे जहाँ जयमाला होती है, जहाँ आशीर्वाद होता है, वहाँ पर कन्यादान हो रहा है। राधा कृष्ण शादी करा रहे हैं, ये कन्यादान हो रहा है। आए सभी कन्यादान। यहाँ ठाकुर जी जयमाला किए हैं, यहाँ जयमाला हुए हैं। तो ब्रह्मा जी आपको यहाँ आपको इसलिए मिलेंगे हर जगह, क्योंकि ब्रह्मा जी यहाँ पंडित भी रहे और पिता भी रहे, स्वयं कन्यादान किया है राधा रानी का इस वेटवृक्ष को साक्षी मान के। और ये वेटवृक्ष इतना प्राचीन है कि इसी वेटवृक्ष के नीचे से राधा रानी को, नंद बाबा को, श्रीदामा को, मदमंगल को, ललिता को, सखाओं को, बालगण गोपालों को कन्हैया ने सतसरी गोलोक धाम पहुंचाया है। यहाँ से सभी गोलोक धाम गए हैं। तो राधा रानी ने इस वेटवृक्ष को वरदान दिया कि जो भी भक्त मेरा इस वेटवृक्ष के दर्शन करेगा उससे सीधा गोलोक धाम की प्राप्ति होगी। तब ये वरदान राधा रानी ने इस वेटवृक्ष को दिया। तो कन्हैया जी ने राधा रानी को रोका है कि राधे, आप इतना बड़ा वरदान इस वेटवृक्ष को दे रहे हो, यहाँ आने वाले समय में इस भूलोक में कलयुग का समय आएगा, एक कलयुग आएगा जिसमें पाप बढ़ेंगे, लोग अपने पाप करेंगे, उस वेटवृक्ष के दर्शन करेंगे, उन्हें आपके वरदान से गोलोक धाम की प्राप्ति होगी। तो राधा रानी ने कही कि नहीं कन्हैया, मेरे इस वेटवृक्ष के दर्शन वही करेगा जो मेरे इस, जो मैं अब ये लीला है हमारी, जो हमारी लीलाओं में सम्मिलित रहा है, किसी न किसी रूप में, कीड़ा मकोड़ा, लता पता, जीव जंतु, किसी न किसी रूप में वो यहाँ है।
वही भक्त मनुष्य रूप लेके प्रारब्ध बनाएगा, जिससे मैं राधा रानी अपना उसे भक्ति देंगी कन्हैया जी, और उसे वृंदावन से राधा रानी स्वयं हाथ पकड़ के लाएंगी। मेरी ही कृपा से इस वटवृक्ष के दर्शन करेगा, नहीं अन्यथा वृंदावन से ही लौट जाएगा। तो ये वो वटवृक्ष जहाँ से गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। तो पंडित जी आपने बहुत अच्छी तरीके से डिटेल से बताया। देखो हम तो जी यहाँ के सेवायत हैं, ठाकुर जी की सेवा रहती है यहाँ, अपना 12 महीने सेवा है राधा आपने रानी। अभी जो दर्शन कराए थे ना, जिसमें कृष्ण जी का फेस साफ दिख रहा था और राधे लिखा हुआ भी, श्याम लिखा हुआ ये भी। ठाकुर जी के समय के दर्शन है, 5,500 वर्ष पुराने। मतलब आज जैसे हम हाँ, जो लोग यहाँ आप यहाँ मौजूद हैं, तो मतलब आप कन्हैया टाइम आप कुछ ना कुछ जीव रूप में होंगे, तब राधा रानी ने आप पर कृपा की, इस वटवृक्ष के दर्शन कराए और आपके मानव इस शरीर को एक तरह से मुक्ति का मार्ग दिखाया, जिससे आपको गोलोक धाम की प्राप्ति होगी। ये भागवत जी में लिखा हुआ वर्णन है, और लोग कहते हैं कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, ये वटवृक्ष साक्षी है। और गर्ग संहिता में लिखा हुआ है, 16वां अध्याय है, उसमें भांडी वट और इस राधा कृष्ण के विवाह स्थल का वर्णन है। जैसे मैं बता रहा हूँ, उनका नाम बता रहा हूँ, उन्हें आप पढ़ लेना। इसमें राधा कृष्ण के विवाह का भगवत पुराण, हरवंश पुराण, इन शास्त्रों में राधा कृष्ण के विवाह का वर्णन है। केवल भागवत जी में वर्णन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो वेद व्यास जी थे वो राधा रानी के गुरु थे, राधा रानी को गुरु मानते थे अपना। तो कहते हैं ना, गुरु का नाम स्पष्ट रूपों से हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि गुरु का नाम लेने से पाप लगता है। जिसको आप गुरु मान रहे हैं उसका नामों से आप वर्णन करें उसके नामों का, तो इससे पाप लगता है। और तब वेद व्यास जी ने राधा रानी का स्पष्ट नाम लेकर भागवत जी में केवल श्री से राधा रानी को संबोधित किया है। तो भागवत जी में इसलिए नहीं है। इस वटवृक्ष का वर्णन जरूर है कि इस वटवृक्ष के दर्शन मात्र से ही भक्त को गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। अभी आपने कुएं के दर्शन जो किए हैं, उस कुएं का वर्णन है, क्योंकि कन्हैया जी ने एक वत्सासुर नाम राक्षस का रूप लेके एक बछड़ा उनकी गायों में सम्मिलित हो गया, तो कन्हैया जी ने उसका वध कर दिया। तो बालगण गोपाल बोले, कन्हैया तुमने गौ हत्या की है, तुमने पाप किया है, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम्हारे पास नहीं बैठेंगे, तो तब तक अपने तुम पापों की मुक्ति नहीं कर लोगे। तो उन्होंने कहा, भैया मैं अपने प्रायश्चित को कैसे दूर करूं, ये बताओ, मैंने तो इसकी ये हत्या कर दी। कन्हैया जी को पता था ये गऊ के बछड़े के रूप में आता राक्षस था, वो तो लीलाधर थे, लीला करनी थी। तो बोले कि तुम्हें सारे तीर्थ नहा के आना पड़ेगा। तब भगवान ने कहा कि मेरी एक शर्त है कि मैं सारे तीर्थों को इस यहीं भांडी वट में बुलाऊंगा, भांडी वट के नीचे बुलाऊंगा, भांडी वन में। तो भगवान ने अपनी बंसी से उस कुएं को प्रकट किया, सारे तीर्थों को उसमें आह्वान दिया, सारे तीर्थ आए हैं, भगवान को जय जयकारा करते हुए भगवान को अपना जल अर्पित किए हैं, पापों से मुक्त कराए हैं। एक तीर्थ नहीं आए जिनका नाम था अचल ताल। अचल ताल ये अलीगढ़ में पढ़ते हैं, वो अपने अहंकार वश के कारण नहीं आए। तो कन्हैया जी इन्होंने तत्काल श्राप दिया, कहा कि आज से अनंत काल तक तुझे में सूगरों का वास होगा, कोई भी तेरे दर्शन करने नहीं आएगा। तो आज भी उसमें केवल सूगरों का ही वास है। राधा रानी की ये विवाह स्थली रही भांडी वट, जो राधा कृष्ण के विवाह का वर्णन करता है। यही वटवृक्ष है जो हमें गोलोक धाम की प्राप्ति कराता है। तो श्री राधा रानी की जय। तो देखा आपने सभी ने कि किस तरीके से पंडित जी ने हमें बहुत विस्तार से और एक एक करके वर्णन करके तरीके से बताया, और इस स्थान का क्या महत्व है वो भी आप लोग जान चुके हैं इस वीडियो के द्वारा। तो कभी आप अगर यहाँ आइए तो आप पंडित जी अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम विपिन दीक्षित है। हम भांडी वट राधा कृष्ण विवाह स्थली के सेवायत हैं। आप कभी आए, भांडी वट के दर्शन करें, इस वटवृक्ष को, इस वटवृक्ष में माथा टेकें। पंडित जी यही सेवा करते हैं, तो आपको यहाँ दिख जाएंगे। तो ये तरीके से जिस हिसाब से उन्होंने बताया उस हिसाब से आपको शायद कोई ना बता पाए। तो जी, तो बहुत देखो कन्हैया जी की लीला, यहाँ की 11 मुख्य लीला है इस वटवृक्ष की। अच्छा मैं आपको कुछ लीलाएं बताता हूँ। और यहाँ एक तो राधा और कृष्ण के बीच में मल्ल कीड़ा हुई। अच्छा मेन क्या है इसका, भांडीर वन का नाम भांडीर वन ही क्यों है, अच्छा पहले इस बारे में आप जाने। क्यों कन्हैया और राधा रानी के बीच में यहाँ मल्ल कीड़ा हुई थी, इसे हम कुश्ती बोलते हैं। शर्त ये तय हुई थी, जो हारेगा वो जीतने वाली पार्टी को भंडारा देगा। अच्छा तो तब राधा और कृष्ण के बीच में इस वटवृक्ष के नीचे यहाँ कुश्ती हुई। तो कन्हैया और राधा रानी की जब कुश्ती हो रही तो कन्हैया जी राधा रानी से हार गए हैं, राधा रानी जीत गई हैं। तो शर्त के मुताबिक कन्हैया जी ने ब्रजगोपिका और राधा रानी को यहाँ भंडारा दिया। उसी भंडारे के नाम से इसका नाम भांडीर वन पड़ा, भंडारे शब्द से, क्योंकि भगवान इसे भंडार वन कहते थे। तो उसी भंडार के नाम से इसको एक प्रॉपर नाम दिया कि भांडीर वन। जी, और यहाँ भगवान ने भंडारा करने का विशेष फल बताया।
कि जो भी यहाँ भंडारा करेगा, यहाँ ब्रजवासियों को भोजन कराएगा, ब्राह्मणों को भोजन कराएगा, यहाँ के साधुओं को भोजन कराएगा, तो उन्हें मैं एक अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति कराऊंगा। अच्छा, यहाँ भंडारा करने हाँ जी, तो यहाँ भंडारा करने का विशेष फल है, एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आपने जैसे मैंने कुएं का बताया, वहाँ आचमन करने से और परिक्रमा करने से भगवान के 14 अवतारों का फल प्राप्त होता है। अच्छा, 14 अवतारों का फल वहाँ हाँ जी, कुएं की परिक्रमा करने से कुएं की परिक्रमा करने से। जिन माता बहनों के संतान नहीं होती, कुएं के पास में होदियां बनी हुई हैं, उनमें वो माताएं मैंने स्नान करी थी, इनके संतान ना हो या गर्भ खंडित हो जाए या बेटी हो तो संतान प्राप्ति के लिए वहाँ स्नान करती हैं। एक यहाँ दुर्वासा ऋषि रहे जो कन्हैया जी के गुरु हैं, वो यहाँ तप किए हैं, तो ब्रजगोपिकाओं ने खाना खिलाने आई हैं। तो यहाँ खाना खिलाया है, और खाना खिलाने के बाद में कन्हैया जी को, कन्हैया जी के गुरु को और यमुना महारानी को उन्होंने अलग ही नाम दिया है। कन्हैया जी को ठग कहा है, कन्हैया जी को गुरु को माँ ठग कहा है, और यमुना जी को ठगनी कहा है। अच्छा अच्छा। तो हमारे ब्रज में एक कहावत है कि दो बीच बसे एक ठगनी। अच्छा। तो कन्हैया जी दुर्वासा ऋषि के बीच में यमुना जी बह रही हूँ, उसे ठगनी का रूप दिया अच्छा, ब्रजवासियों ने। तो हम भी बहुत भाग्यशाली जो यहाँ दर्शन प्राप्त किए और इसके महत्व को हमने समझा और आपको समझाया, जो पंडित जी ने आपको तरीके से समझाया। और तो पंडित जी जय श्री राधे, और बहुत बहुत खुशी मिली तो जो आपने डिटेल से विस्तार से आपने यहाँ बताया। तो ठाकुर जी की यहाँ अनंत कथाएं हैं, और हरि की कथाओं का कोई अंत नहीं है, ना ही रूपों का अंत है। हरि की कथाएं करते करते इंसान का जन्म निकल जाएगा, पर भगवान की कथाएं का अंत नहीं है। सही कह रहे हो आप, सही कह रहे तो हो। जितना वर्णन किया जाए उतना ही कम है भगवान की लीलाओं का। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि 5,500 वर्ष पुराना ये बट वृक्ष है, जिसपे साक्षात श्री कृष्ण भगवान का और अपनी राधा रानी का स्पर्श हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत ही पवित्र और अद्भुत है। तो चलिए इनकी एक बार परिक्रमा दे लेते हैं और इनको टच कर करके। तो देखिए जैसा कि पंडित जी ने बनाया कि ये हस्त चिन्ह राधा जी का, ये राधा जी का हस्त चिन्ह है। और ये जैसे कि बताया कि 4 मंडप बनाए थे। देखो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अंदर दिखाना अंदर करके। और ये चौथा, ये वाला। जैसा कि पंडित जी ने बताया था कि ये राधा और कृष्ण जी का ये हाथ है जो एक दूसरे में पकड़ा हुआ है, ये फेरे टाइम पे। तो ये देखिए किस तरीके से ये है, और ये किस तरीके से कितना विशाल वृक्ष है। अब ये देखिए कितना विशाल है ये। तो चलिए परिक्रमा पूरी करते हैं अपनी। त्या शिव भरलेले होते राधाकृष्ण बसलेले होते. आता ते लग्नाच्या याचा थोडा आहेत ना. दुसरीकडे असेल ते तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जो लिखा हुआ दिखाया था राधे और श्याम, और मुझे भी दर्शन हुए थे अपने श्याम जी के, कन्हैया जी के। और आपको देखना किसके दर्शन होते हैं। ये देखिए ये राधे है, ये रा और ये धा, राधे। अगर आपको दर्शन हो तो देखिए आप, ये राधे साफ लिखा हुआ है इस वृक्ष पर। और ये देखिए कन्हैया जी को मुझे यहाँ फेस पे दर्शन हुए थे। ये कन्हैया जी का फेस, और जो भक्त के भाव हैं वो वैसे दर्शन हो जाएंगे। अपने मुरलीधर के दर्शन यहाँ हो रहे हैं अपने। ये देखिए गौर से जिस भक्त को दर्शन अगर हो गए हों इसमें राधे के और ये अपने कृष्ण भगवान के, तो जय कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राधे श्याम जरूर लिखना। और देखिए राधे के साथ में ये राधे थे, दोबारा दिखाती हूँ मैं आपको। ये रा और ये धा, ये राधे और ये नीचे श्याम। देखिए ये श्याम, ये श्याम, ये श्याम पूरा, ये तो ये राधे श्याम, ये इनके प्रमाण है कि हम ये साक्षात कृष्ण भगवान और राधा जी यहाँ हैं, विराजमान हैं इन वृक्षों में आज भी। अगर जिन भक्तों को एक बार फिर से कहती हूँ भाव से देखिए, यहाँ कृष्ण भगवान के साक्षात दर्शन हो रहे हैं इस जगह। अगर आप भाव से देख सकते हैं, ये फेस है उनका, ये मुकुट है,
ये देखिए मुझे हो रहा है साफ साफ। अगर आप जिन जिन भक्तों को अपने कान्हा जी के दर्शन अगर हो गए हों तो कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राधे श्याम जरूर लिखना। तो जय जय श्री राधे। चलिए परिक्रमा पूरे करते हैं। तो चलिए परिक्रमा पूरी करते हैं। एवढं माहिती होतं असं पण आपण आलं राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा गोविंद राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधा जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय गौरनिताय जय गौरनिताय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल पावन हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय निताय गौर प्रेमा हरि लाल की जय राधा रानी की जय राधे राधे। तो अब यहाँ से निकलते हैं बंसीवट के लिए। तो वहाँ भी एक बट वृक्ष है जिसपे बैठ के कान्हा जी बंसी बजाते थे। तो चलिए अब बंसीवट के लिए निकलते हैं और राधे राधे बोलकर। तो जय जय श्री राधे। अब इस वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ इसके दूसरे पार्ट के साथ में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी भक्तों तक पहुँचाना, जिससे वो लोग भी इस दर्शन को पा सकें और इसका रहस्य जान सकें। मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे प्रेरित करेगा बार बार वीडियो बनाने के लिए। तो मिलती हूँ दूसरे पार्ट के साथ। सभी को जय जय श्री राधे श्याम।